नमस्कार। जीवन दर्शन में आज फिर आपके सामने एक नया सा एक स्टोरी टाइम में एक विषय जो मैं आज लेकर के आई हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि ये विषय में अभी मुझे लाने का कोई इरादा नहीं था, मेरा तो क्लटरिंग वाला चल रहा था। लेकिन आज मैं गई थी एक परिचर्चा कहिए उसको, या क्या कहिए कि इसका जो विषय था कहीं बुलाया गया था मुझे। तो हस्बैंड वाइफ को बुलाया गया था, पेयर को बुलाया गया था। और उसमें क्या था कि एक न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उनकी तरफ से एक शहनाई करके, एक शहनाई अटूट बंधन की एक चलता है, एक पेज चलता है शहनाई। तो उन्होंने उस परिचर्चा को रखा था कि आजकल के समय में जो खास करके रिश्तों में जो दरार आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि नई शादीशुदा नई जो शादियां हैं वो क्यों टूट रही हैं, और आगे शादी के लिए लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर मतलब ये क्या कारण है कि खास करके उन्होंने नए जो जोड़े हैं ना, जिनकी शादी को भी 1 साल 2 साल 3 साल और मतलब हुआ, खास करके उनका जो विषय था वो नए जोड़ों को लेकर के था। और उन्हीं के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने एक परिचर्चा रखी थी, वहाँ हजरतगंज में आज बुलाया गया था। तो उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादातर तो नवयुगल को ही बुलाया गया था, और उसमें उन्होंने कुछ सीनियर्स को भी इनवाइट किया था। और सीनियर्स में क्या था कि सीनियर जो हस्बैंड वाइफ है उनको बुलाया गया था। तो उसी के दौरान, उसी के कहने पर मैं वहाँ गई थी। तो उन्होंने एक विषय रखा था, नव दाम्पत्य की बात जो है, शुभकामनाओं के साथ उनका जो था नव दाम्पत्य की बात। तो उसमें परिचर्चा का सब विषय था, सब न्यू जो हस्बैंड वाइफ लड़के लड़कियां आजकल के सब जो थे वहाँ काफ़ी सारे मौजूद थे। और कुछ चर्चा की गई, परिचर्चा की गई, कुछ क्वेश्चंस किए गए, किसी ने अपने अपने विचार बोले, वहाँ हुई चर्चा हुई। वो सारी चर्चा तो मैं आपको अभी इस वक्त मतलब उनके मुंह से तो नहीं सुनवा सकती जैसे मैं सुन के आई हूँ, लेकिन सबके अपने अपने विषय थे कि जो नई शादियाँ हुई थी उनमें से कुछ जो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, उनका ये कहना था कि सारा कुछ समझौता लड़कियों का ही क्यों। किचन में मतलब हमने शादी की, 2 साल से हम साथ साथ थे, उसके बाद शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद क्यों बदल गया। जब हम इनके घर पहुंचे तो ऐसा क्यों है कि किचन में हम काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि पराठा हम बेलेंगे और घी ये लगाएगा, हस्बैंड लगाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा मतलब क्यों होता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर जो जेंट्स थे, लड़के थे, उनका अपना अपना अलग विचार था। तो लड़कियों का अपना था कि उसके बाद में मतलब सब अपनी अपनी परिचर्चा जो आजकल की सब है वो सब थी। तो बहुत सारी बातें हुई। उसमें क्या हुआ कि मालिनी अवस्थी बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना है, वो गायिका भी है यहाँ की, लखनऊ की मशहूर, और उनके हस्बैंड उनके साथ में अवस्थी जी जो इस समय शायद सचिव भी हैं आप कहीं, वो दोनों आए थे। उनकी शादी को भी 38 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए वो सीनियर सिटीजन के जोड़े को भी बुलाया गया था। और उन्होंने भी अपनी बहुत सारी बातें रखी। तो जाहिर है कि हम जैसे लोग तो उनकी बातों से मेल खाएगा ही खाएगा। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आया था वो यही था कि आजकल ये शादियाँ मतलब बच्चे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक तो ये था। और दूसरा था कि मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन थे कुछ उसमें। तो मेरा तो ये कहना था कि आजकल जो मॉरल सपोर्ट्स की कमी हो गई है, पेरेंट्स को मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। मैंने देखा है कि फ्रेंडशिप की है बच्चों से फ्रेंडशिप तो हो गई, और बच्चे अब अपनी करनी कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि जैसे हमें फ्रेंड है, फ्रेंड की सलाह माननी है नहीं माननी है, फ्रेंड से जैसा बिहेव होना है वैसे ही माँ से हो रहा है, बाप से हो रहा है। ऐसा क्यों? आप पेरेंट्स को पेरेंट्स ही बनकर रहना चाहिए।
ये दोस्ती कौन सी मेरी समझ से बाहर है कि दोस्ती एक हद तक दोस्ती उनके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको प्यार से खिला रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ उनका विवेक काम नहीं कर रहा है तो वहाँ उनकी दोस्ती को कहकर नाम देके पेरेंट्स का पीछे हट जाना, ये बात तो बहुत गलत है। तो बच्चों को मॉरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताया, काफ़ी चर्चाएं परिचर्चाएं की गई और उसके बाद में मैं आपको दिखा दूंगी कुछ बीच के कुछ सीन हैं। मालिनी अवस्थी जी आई थी तो उन्होंने कुछ बोला और इसी तरह की चर्चा होती रही। अटूट बंधन की कुछ ये बुक हमने देखी वहाँ, जिसमें कुछ परिचर्चा का विषय था कि समन्वय से रिश्ते चलते हैं। उन्होंने अलग अलग चीज़ें दी थी कि समन्वय, आपसी समन्वय होगा और घर में नए सदस्य के आने से कभी कभी जिंदगी में बदलाव भी होता है। शुरुआती दौर में सभी सदस्यों को थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन धैर्य से, संयम से काम लें। परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम, समन्वय, सहयोग, परंपराओं का सम्मान करने से न केवल पति पत्नी बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी मजबूती आती है। उदाहरण के लिए शादी से पहले लड़का देर शाम तक दोस्तों के साथ घूमता है, लेकिन शादी के बाद पत्नी और परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझते हुए वह अपने शौक थोड़े से बदलने लगता है। लेकिन लड़कियों के मामले में नया घर, अलग खान पान, नया रहन सहन होने के कारण उन्हें नए वातावरण में ढलने में थोड़ा सा वक्त क्यों लग रहा है। बदलना तो दोनों को ही है, क्योंकि फिर किसी का ये सवाल था ना कि हम क्यों बदलें, हम किचन क्यों करें। हमने अपने घर में, अपने मैके में किचन नहीं की और हम बराबर से दोनों जॉब कर रहे हैं, तो हम किचन क्यों करें। तो उसका जवाब जो था ना, नलिनी जी की तरफ से जो आया था, वो मैं भी उससे सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आपको भगवान ने इतना बड़ा ये एक उपहार दिया है कि एक लेडी ही संतान उत्पत्ति कर सकती है, ये जेंट्स के अंदर तो है नहीं। ये इतना बड़ा सौभाग्य जो ईश्वर ने आपको दिया है, बख्शा है कि आप इतने मजबूत हैं, तभी तो आपको दिया गया है। तो आप जो परंपराएं चलती आ रही हैं पहले से, जो आपका जो दिल दिमाग विवेक बनाया गया है वो किचन की तरफ से, किचन के लिए एक बेहतरीन तरीके से जितना एक लेडी कर सकती है, शायद उतना जेंट्स नहीं कर सकते हर किसी के मामलों में। और इस तरह का वाद विवाद करना ये कहाँ तक सही है। मैं मानती हूँ कि दोनों की जिम्मेदारियां बराबर हैं, काम दोनों के बराबर है, दोनों को सहयोग भी अपेक्षित है, बराबर है। लेकिन जिस काम में जो माहिर होगा वही तो करेगा वो काम। ईश्वर ने यदि कुछ चीजें बनाई हैं जिसमें पहले की तरह से, अब आजकल क्या चेंज आ गया है कि अगर हम पहले पूछते थे कि क्या बनाना आता है, अगर किसी को नहीं भी कुछ भी बनाना आता था तो ये होता था कि हाँ दाल चावल बना लेती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि मैगी, दाल चावल की जगह मैगी ने ले ली है, बस मैगी बनाना आता है, मैगी से आगे नहीं आता। और यहाँ तक पेरेंट्स बहुत कुछ जिम्मेदार हैं इस मामले में। मतलब दूसरा, एक जो संबंधों का अभाव हो गया है बच्चों के अंदर, बच्चे कम हैं, एक एक दो हैं, उस पर वो रिश्तों की उनको समझ नहीं है। आजकल जो रिश्ते का निभाव है ना, वो नेट से बस दूर दूर से ही, ना रिश्तेदारियों में जाया जाता है, ना किसी को बुलाया जाता है जल्दी से। रिश्तों का अभाव होता जा रहा है, रिश्ते बच्चे नहीं समझते, और नहीं समझते तो बस वो अकेले पड़ गए हैं, सेल्फिशनेस में आ गए हैं। शादी करना या नहीं करना, जिम्मेदारी उनकी कुछ है या नहीं है, उस बात से मतलब नहीं है। उन्हें कैरियर है, पैसा चाहिए, उनको आज ही सब कुछ चाहिए, मतलब उनको तुरंत ही अर्निंग चाहिए। लेकिन हाँ, शादी और जिम्मेदारियां जहाँ सामाजिक बंधन का नाम आता है, बंधन उनको नहीं चाहिए। और यही कारण है कि ये मतलब कुछ टाइम के बाद तो इतना बदलता जा रहा है माहौल कि यहाँ तक कि इंडिया की जनसंख्या में बताया गया कि कमी आ रही है, क्योंकि शादी ब्याह रिश्तों में बहुत लेट हो रहा है, उसके बाद बच्चों में भी बहुत ज़्यादा लेट ही सब कुछ हो रहा है। तो खैर उस तरह की चर्चा चलती रही और उसके बाद हम सब कुछ, इन्होंने कुछ ये दिए हैं कि पुराने काल से कुछ ये बुक वगैरह कुछ दी उन्होंने, और उसके बाद वहाँ का ये एक सर्टिफिकेट दिया गया, उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको। और फिर जो सर्टिफिकेट ये दिया गया
इसके आगे मैं आपको वहाँ का एक कुछ वो क्लिप जो वहाँ के लिए है वो मैं दिखा देती हूँ आप क्या दे गई है। अभी भी कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपके स्ट्रिंग्स को थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी लग रही है, तो they will entertain that person. because जो चीटिंग होती है ना, that is always willful. गलती से कभी ऐसा नहीं होता कि मैं थर्ड पर्सन को लाइफ में इंपॉर्टेंट दे दिया या कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ में आ गया। ईदर ऑफ द स्पाउस जब वो थर्ड पर्सन को एंटरटेन करते हैं तभी वो थर्ड पर्सन फ्री करता है आपकी लाइफ। आप लॉयल रहेंगे, लॉयलिटी इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। बहुत छोटे छोटे सी चीजें, इवन आई वुड इनवाइट अदर्स आल्सो कि जिसको लग रहा है कि नहीं आई हैव अ क्वेरी मैम, इसमें हमारे साथ ये हो रहा है या आई नीड टू फेस दिस थिंग, हाउ टू फेस, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। तो यू पीपल कैन इंटरैक्ट एंड टेल। ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये वहाँ की एक कानूनी सलाहकार थी, वो अपना बोलने के लिए वहाँ आई थी और उन्होंने अपने बहुत सारे सुझाव वहाँ बैठे हुए सभी जो यंग कपल थे उनको पेश किए और उनसे क्वेश्चन आंसर कुछ किए गए और अंत में मालिनी जी जो थी वो फिर जाने लग गई, तो उनके साथ में मेरा ये पिक था और हमारे ये पिक हुए। हाँ, तो देखा आपने आज के प्रोग्राम की थोड़ी सी ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाई और आखिर में फिर क्या हुआ कि काफ़ी सब गहमा गहमी रही और सब कुछ रहा। आखिरकार ये मतलब थोड़ा सा इन्होंने जैसे इसमें दिया है कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच से 24 घंटे में से 1 घंटा व्यक्तिगत अपने विकास के लिए पहले तो निकाले, एक संतुलन बनाए, ठीक है। रिश्तों के साथ साथ अपनी शिक्षा, कैरियर से समझौता मतलब उससे भी ना हो, वो भी जरूरी है कि आप कैरियर भी बना रहे हैं, ऊपर से आपका रिश्तों के मामले में आप बिल्कुल या तो आप अकेले हैं और अगर आपके रिश्ते हैं तो मनमुटाव है क्या है, उसको आप बहुत हल्का करने की कोशिश करें, एक लंबी सांस लें, उसके ऊपर चर्चा, मतलब वो बहुत छोटी चीज़ है। बताया गया कि अगर अपने बॉस से आपकी गहमा-गहमी होती है, कई बार हर जॉब में ऐसा होता है कि आपके बॉस से आप कितनी सुन के आ रहे हैं, कितनी भी सुनाते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, वहाँ आप बर्दाश्त करके आकर के समझौता कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन घर में अगर आपका मनमुटाव हो जाता है हस्बैंड से या वाइफ से, तो उसमें आपका समझौता क्यों नहीं है दोनों तरफ से, जो दोनों तरफ से ही है होना चाहिए। और इसमें मॉरल सेंस जरूर होनी चाहिए और वो उसमें बड़ों का भी हाथ जरूर है, एक फैमिली का भी हाथ जरूर होना चाहिए। और परेशानी तब ज़्यादा आती है कि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से तुलना करके अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। सुनिए कि इसमें कोई ऊपर या ईगो वाली बात नहीं है। सारे रिश्ते जो आज अब तक टूटे हैं वो एक ईगो को लेकर सबसे ज़्यादा टूटे हैं। ज़्यादातर के मामलों में बताया गया कि यहाँ पहले 5 कुछ फैमिली अदालत होती थी लखनऊ के अंदर, आज की तारीख में वो 15 हो गई हैं। यानी कि कितना बढ़ गया है ये झगड़ा फसाद और कितना बढ़ता जा रहा है और परेशानी आ जाती है। और रिश्ता नज़रअंदाज जब होने लगता है तो प्रयास करें कि जिस तरह से ट्रेन की पटरी होती है ना, एक समान रहती है और उसके ऊपर एक गाड़ी दौड़ती है, तो उसको भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, उस दबाव को सहना पड़ता है। उस तरीके से कुछ सहने की भी आदत डालें। बहुत सारी चीज़ें कुल मिलाकर के जो है ना, रिश्तों का तो एक मतलब ताना बाना इतना उलझा हुआ है, उसको सुलझाना जो है, उसको सुलझाने के लिए आज बात हुई है, आप भूल जाइए, कल सुबह नई सुबह का इंतजार करिए और फिर से आप अपना रिफ्रेश होकर अपनी पीछे की जिंदगी को छोड़कर आगे चलिए। यही आज का थोड़ा सा परिचर्चा का विषय था और जो मैंने आपको बता दिया, और इसी के साथ ही मैं आज के लिए जीवन दर्शन में बस इतना ही। नमस्कार।